माई सेल्फ डॉक्टर गीता अरोड़ा MPT ऑर्थो। आज जो मेरा वीडियो है मेनली फिजियोथेरेपिस्ट के लिए और आपके जितने भी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं लाइक ऑप्टोमेट्री, OT टेक्नीशियन, नर्सिंग कोर्स, उन सभी के लिए है और उन मेनली उन पेशेंट के लिए है जो आपके OA से सफ़र कर रहे हैं। OA मीन्स ओस्टियोआर्थराइटिस, दैट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। देखिए, ओस्टियो मीन्स बोन्स, अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। आपका बोन्स के बीच इन्फ्लामेशन हो जाता है, डेट इज ओस्टियोआर्थराइटिस। इसे हम डीजनरेटिव डिजीज भी कहते हैं। ये आपकी दो टाइप्स की होती है, डेट इज एक्यूट एंड क्रोनिक। मेनली जो क्रोनिक रहता है ये काफ़ी रीज़न की वजह से हो जाता है, जैसे अगर आपको कोई भी डिफॉर्मिटी हो गई है, जैसे आपको एक दूसरे पैर पर चोट लगी है और आपने दूसरी लेग में अपना वेट देना स्टार्ट कर दिया है, तो पूरी बॉडी का वेट आपका एक ही लेग पर जा रहा है। तो जिस लेग पर आप पूरा बॉडी वेट दे रहे हैं वो लेग आपकी धीरे धीरे जो है ज़्यादा वेट बियर करने के लिए वो थोड़ी सी वीक होती जाएगी। उसकी मसल्स जो हैं धीरे धीरे पेनफुल होती जाएंगी, जो आपका धीरे धीरे क्रिएट करता है, डेट इज़ OA। आपका फर्स्ट तो डिफॉर्मिटी की वजह से हो सकता है, दूसरा जो है आपको ये हो सकता है फ्रैक्चर की वजह से। आपको नीज़ में फ्रैक्चर हुआ है, मेनली मैं आपको जो OA डिस्कस कर रही हूँ डेट इज़ ऑफ नी। आपका जो नी में भी हो जाता है फ्रैक्चर, उसकी वजह से भी आपको OA हो सकता है। तीसरा रीज़न है आपका, अगर आपका नीज़ में कुछ भी वुंड हुआ है, उसको आपने ट्रीट नहीं किया सही टाइम पर, तो जो वो वुंड है आपका अंदर ही अंदर इंट्रा आर्टिकुलर आपके स्ट्रक्चर्स हैं उसमें आपका इन्फेक्शन करता जाएगा, जो आपका OA क्रिएट कर सकता है। दूसरा, इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, देखिए फर्स्ट आपका हो सकता है डेट इज़ पेन। सबको पता है OA है, किसी भी पेशेंट को पेन ज़रूर होगा। सेकेंडली आपका है स्वेलिंग हो सकती है। थर्ड आपका है उसे रेडनेस भी होगी उस एरिया में। और सबसे कॉमन सिम्टम्स है डेट इज़ क्रेपिटस। क्रेपिटस क्या होता है आप सबको पता होगा, डेट इज़ क्रैकिंग साउंड। क्रैकिंग साउंड क्यों आती है, देखिए जब दो बोन्स आपस में रगड़ खाएंगे, रगड़ मीन्स वियर एंड टियर ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स, जब ये आपस में रगड़ खाएंगी और धीरे धीरे इनका वियरिंग और टियरिंग होगा तो ये आपकी साउंड क्रिएट करेगा क्रेपिटस। लेकिन ऐसा भी देखा गया है बिलो आपके 30 ईयर ऑफ एज है उनको भी क्रेपिटस साउंड होती है। वो एक्चुअल में दूसरे रीज़न की वजह से होती है, डेट इज़ ओनली ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एयर बबल्स। लेकिन अगर ये आपकी जो क्रेपिटस है, नीज़ में आपको पेन भी है और आफ्टर 35 ईयर ऑफ एज में हो रहा है, डेट इज़ क्रेपिटस ऑफ OA। तो डेट इज़ वियरिंग एंड टियरिंग ऑफ जॉइंट एंड इंट्रा आर्टिकुलर स्ट्रक्चर। देखिए इसमें पेन हो गया, स्वेलिंग हो गया और पेशेंट को इसमें डिफॉर्मिटी भी हो जाएगी। डिफॉर्मिटी का मीनिंग देखिए क्या है, पेशेंट को OA हो गया है, OA होने के बाद क्या होगा, पेशेंट उस लेग पे अपना वेट देना कम कर देगा। जब पेशेंट वेट कम उसमें देना स्टार्ट कर देगा तो पेशेंट जब भी वॉक करेगा उसमें पेशेंट को क्या होगा, लिम्पिंग। लिम्पिंग क्या होता है, थोड़ा सा लंगड़ा कर चलना। तो जब पेशेंट लंगड़ा कर चलेगा, वेट थोड़ा कम देगा, दूसरी लेग पर पूरा वेट जाएगा, उससे क्या होगा, दूसरी लेग पर भी धीरे धीरे पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिफॉर्मिटी की वजह से भी OA आपका क्रिएट हो सकता है। सेकेंड रीज़न है ओबेसिटी। ओबेसिटी सबको पता होगी, डेट इज़ इंक्रीज ऑफ वेट। ये आज कल के टाइम में क्या है, ओबेसिटी मेनली सभी को हो रहा है। तो ओबेसिटी जो है, वेट ज़्यादा है तो वो आपके OA को क्रिएट करेगा। कैसे, देखिए जो आपका पूरा बॉडी वेट है वो जो है आपकी नीज़ जो है बियर कर रहे हैं उसको, अगर वही आपका बॉडी वेट बढ़ गया है तो वही आपकी नीज़ है उतना वेट बियर नहीं कर पा रहे। वेट बियर ना करने की वजह से उनका वियरिंग एंड टियरिंग हो जाता है, ठीक है। और उसमें क्या रहता है आपका, इसमें आपको काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे ट्रीटमेंट में अब आप लोग इसमें क्या कर सकते हैं, फर्स्टली OA के पेशेंट में आपका जो है पोस्चर मेंटेन होना चाहिए। पोस्चर कैसे, जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं, सिटिंग पहले तो आपको प्रोलॉन्ग करनी भी नहीं है। प्रोलॉन्ग सिटिंग में क्या होता है, आपका OA के जो सिम्टम्स है वो आपके इंक्रीज़ हो जाएंगे। और जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं उसमें आपको अपना लेग जो है हैंग नहीं रखना। हैंग का मतलब क्या है, आपको लटका कर नहीं रखना। लटकाने से क्या होगा, वो सर्कुलेशन आपका ऑलरेडी पहले से बैड है और वो आपका नीचे की तरफ सर्कुलेशन होगा जो आपका और पेन क्रिएट करेगा। तो जब भी ट्राई करें सिटिंग में
अगर आप सुपाइन में भी लेटे हुए हैं तो अपना लेग जो है एलिवेट करके रखें, उसको थोड़ा सा ऊपर उठा के रखें, ठीक है। तो फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर आपको क्या करना है, प्रोलॉन्ग सीटिंग अवॉइड करनी है, और जब भी आप सिटिंग कर रहे हैं अपना लेग थोड़ा सा एलिवेट करके रखें। सेकेंडली इज प्रोलॉन्ग सीटिंग आपको अवॉइड करनी है। दूसरा, अगर आप ओए से सफ़र कर रहे हैं, जो भी आपके पेशेंट हैं या रिलेटिव्स हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको आफ्टर हाफ एन आवर अपनी लेग्स को थोड़ा सा रेस्ट दे देना है फॉर 5 to 10 मिनट्स के लिए। इसलिए मैं बारी बारी कह रही हूँ, आपको प्रोलॉन्ग सीटिंग आपको अवॉइड करनी है। सेकेंडली आपको क्या करना है, इसमें जब भी पेशेंट को पेन हो रहा है वो अपने लेग को थोड़ा सा जो है मोबाइल रखें। मोबाइल का मीनिंग क्या है, थोड़ा सा उसको मूवमेंट प्रोवाइड करें बाय रिपीटिशन मूवमेंट, स्लो एंड स्लो। उसमें स्लो एंड स्लो मूवमेंट करने से क्या होगा, उसमें जो आपका सर्कुलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपका रेस्ट है, मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर है। थर्ड जो मैं आपको इसका सबसे बेस्ट आपको एक्सरसाइज अभी सिर्फ आपको बताऊंगी, बिकॉज मेरे पास अभी पेशेंट नहीं है, उसमें आपको आपकी मसल्स रहती है नीज के अराउंड, दैट इज क्वाड्रिसेप मसल। आपकी नीज के अराउंड क्वाड्रिसेप मसल है, आपकी उसी की वीकनेस की वजह से मेनली आपको जो है ओए क्रिएट हो जाता है। तो आपको क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग कैसे करनी है, जिनको ओए नहीं है वो भी क्वाड्रिसेप की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नीज। आपको सिंपल क्या करना है, सुपाइन पोजीशन में लेटना है। सुपाइन का मीनिंग क्या है, बिल्कुल सीधे लेटना है आपको, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, टॉवल का रैप बना लेना है। आपका इतना होना चाहिए टॉवल का रैप, उसको अपने नीज के नीचे लगाना है। आपको नीज के नीचे लगाना है, सीधा लेटना है आपको, लगाकर फिर अपने नीज का प्रेशर जो है टॉवल को प्रेस करने में लगाना है। उसके बाद आपको होल्ड करना है फॉर 10 सेकेंड, लाइक 1 2 3 4 5, ये आपको 10 सेकेंड तक होल्ड करना है। उसके बाद आपको रिलैक्स करना है। मैं एक बार फिर आपको बता रही हूँ, अपने नीज के नीचे आपको टॉवल रैप करके लगाना है। उसके बाद अपने नीज का प्रेशर नीचे देना है। जब आप नीज का प्रेशर देंगे नीचे, आपको 10 सेकेंड के लिए होल्ड करना है, लाइक 1 2 3 4। 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको रिलैक्स करना है। ये आपको 2 टाइम्स इन अ डे करना है। आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, इवनिंग में कर सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखिए, एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए, या फिर आफ्टर मील जो है 1 आवर आपका हो जाना चाहिए। उसके बाद आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। ये यंगस्टर्स भी कर सकते हैं, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। ओए के पेशेंट के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। मैंने इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे हैं इन जम्मू क्लिनिक। उसमें क्या रहता है, 80 अबव 80 की जो पेशेंट है उनको ओए हुआ था, उनको ओबेसिटी भी थी, साथ में वेट भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन ये एक्सरसाइज परफॉर्म करने के बाद फॉर 3 मंथ उनके इतने अच्छे रिजल्ट्स आए, उन्होंने जो है अपना ओए है 50 to 60% रिड्यूस कर लिया। मैं आपको एक फीमेल पेशेंट की बात बता रही हूँ, जम्मू क्लिनिक। तो प्लीज़ इसको आप अगर परफॉर्म करिए रेगुलर, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अपने मदर को बताइए, अपने फादर को बताइए, और आप ये खुद भी कर सकते हैं। डेट इज़ क्वाड्रिसेप स्ट्रेंथनिंग, इसको आप क्या कहते हैं, क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथनिंग। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, दूसरा, ओए के पेशेंट में थोड़ा सा आपको पोस्चर मेंटेन करने की ज़रूरत है। कैसे जब भी आप वॉकिंग कर रहे हैं, फास्ट वॉकिंग नहीं करनी, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलना है, कंटिन्यू वॉकिंग नहीं करनी है, बीच बीच में आपको रेस्ट कर लेना है। जब भी अगर आपका ओए जो है 3rd ग्रेड का है, ये मैं आपको इन लेटर वीडियो आपका डिस्कस करूँगी। 3rd ग्रेड का मतलब है आपको ओए जो है 3rd ग्रेड का है, तो उसमें आपको वॉकिंग नहीं करनी। अगर आपका 1st ग्रेड का है, आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो आप अपना नी ब्रेस लगाकर वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन बीच बीच में आप गैप देकर, ठीक है, गैप देना है। आपको खुद को पता होगा कि आपका पेन जो है आफ्टर 1 किलोमीटर आपका स्टार्ट हो जाता है, तो उससे पहले ही आपको अपना रेस्ट कर लेना है। उसमें और आपके फिजियोथेरेपी में और क्या होता है, आपको मेनली जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं मोबिलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं।
मोबिलाइजेशन मैं अभी आपको परफॉर्म करके नहीं बता सकती, वो आपको इन लेटर वीडियोस आपको बताऊंगी। मोबिलाइज आपको करना है, स्ट्रेंथनिंग करनी है आपको, मेनली अपना पोस्चर मेंटेन करना है, अपना वेट रिडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देना है। और इसमें आप होम रेमेडीज़ में देखिए आप क्या कर सकते हैं। मेनली आपको इस पर ऑइंटमेंट आपको कैसे लगाने हैं, लाइक आप इसमें अलसी का तेल अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर योर नीज। हाँ, इन समर you can apply the eyes for 5 to 10 minutes, no directly apply the eyes। आपको कैसे अप्लाई करनी है आइज को, टॉवल लेना है या फिर हैंकी लेना है, थोड़ा सा उसकी कवरिंग जो है ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। आपको आइज को कवर करना है और अपनी नीज की मसाज करनी है स्लोली। और थोड़ा सा सनलाइट के आप एक्सपोजर में ज़रूर आइए इन विंटर्स, उसमें आपको नीज को जो है रिलैक्सेशन मिलेगा। और आप समर में आप आइज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जिनको विंटर्स में भी आइज़ अप्लाई करने के बाद काफ़ी रिलैक्स होता है। डिपेंड ऑन द पेशेंट इम्यूनिटी। कुछ पेशेंट को जो है मॉइस्ट हीट काफ़ी इफेक्ट करती है, मॉइस्ट हीट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट आप घर पे कैसे दे सकते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना, एक बाउल में पानी गर्म करना है या फिर अपना गीज़र ऑन कर दीजिए। आपको अपना टॉवल डिप करना है, टॉवल को स्क्वीज़ करके अपनी नीज़ के ऊपर आपको अप्लाई करना है। जब आपका ये टॉवल जो है थोड़ा सा इसकी जो हीट है कम हो जाए, दोबारा से डिप कीजिए, स्क्वीज़ कीजिए, फिर आप अप्लाई कीजिए। ये आपको काफ़ी बेनिफिट देगा एज़ कंपैरिजन टू जो आप बोतल आप लगाते हैं अपने नीज़ पे, वो इतना इफेक्टेड नहीं है। अगर इफेक्ट करता भी है सिर्फ और सिर्फ वो आपके आधे घंटे के लिए इफेक्ट करेगा। इसलिए आप मॉइस्ट हीट इफेक्ट कीजिए, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर लॉन्गर टाइम। मॉइस्ट हीट का मतलब क्या है, आपका गीली हीट आपको प्रोवाइड करनी है जो आपके डीपर टिश्यू में जाएगी। जो आप बोतल से आप हीट प्रोवाइड करते हैं वो आपके सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यूज़ में जाती है जो सिर्फ टेम्परेरी होती है, ठीक है। आपको मॉइस्ट हीट प्रोवाइड करनी है। आप नी ब्रेस भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मेनली जो ओए का जो ट्रीटमेंट है पेशेंट के 60% अपने हाथ में होता है। अपना पोस्चर मेंटेन करिए, अपने जितने भी होम ट्रीटमेंट्स हैं उनको दीजिए। रिलैक्सेशन टेक्निक है आपकी, मोबिलाइजेशन टेक्निक है आपकी, क्वाड्रिसेप एक्सरसाइज अपने घर पे ही आप कीजिए उसको। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ऑर्थोपेडिक से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। ऑर्थोपेडिक आपको जो मेडिसिन्स देते हैं, लाइक आपके मसल रिलैक्सेंट्स देंगे आपको, हाँ, और आपके कैल्शियम आपके सप्लीमेंट्स देंगे, मल्टीविटामिन सप्लीमेंट देंगे। उसमें क्या है, आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी भी करवाते हैं फॉर 10 to 15 डेज, उसके बाद भी आपको घर पे अपनी एक्सरसाइज कंटिन्यू करनी पड़ेगी। क्यों, अगर आपने 15 डेज के लिए फिजियोथेरेपी करवाई, उन्होंने आपकी स्ट्रेंथनिंग कुछ कर दी, आपको बता दिया, गाइड कर दिया, लेकिन उसको कंटिन्यू आपके बॉडी के वेट को बियर करने के लिए नीज को कंटिन्यू आपके स्ट्रेंथनिंग की जरूरत है। उसके लिए आपको घर पे ही एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। इसलिए क्वाड्रिसेप इज़ द ओनली एक्सरसाइज, बेस्ट एक्सरसाइज जो है जो आपके ओए ऑफ नी को ट्रीट कर सकती है। इसीलिए इसको ज़रूर परफॉर्म कीजिए और इसके जो रिजल्ट्स आएंगे प्लीज़ मुझे बताइए। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर अच्छा नहीं लगा तो इसे डिसलाइक कीजिए। और स्टे सेफ एंड स्टे होम। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।